Namaskar and a very warm welcome to all of you in this episode. At the outset, I would like to thank each one of you for helping me in understanding the well-being of our children in a better way. मैं जब से आप लोगों से जुड़ा हूं YouTube के माध्यम से, आप लोगों के थ्रू कमेंट्स होते हैं इस वीडियो के साथ में, उनसे भी मुझे बहुत कुछ जानकारी प्राप्त होती है कि जो मैं बच्चों के बारे में समझ पाया हूं या जो मैं बच्चों के बारे में सोचता हूं या अपने पेरेंट्स को सलाह देता हूं, अपने टीचर्स को सलाह देता हूं, वो उन बच्चों के हित में है या मुझे उसमें कोई बदलाव करना है। देखिए, जो कमेंट्स हमें आते हैं या जो मैं पढ़ता हूं वो तो अच्छी बात है, बट मेरी एक इच्छा रहती है कि मैं अपने पेरेंट्स से फेस टू फेस भी मिलूं। मतलब फेसबुक इज ऑल राइट, बट फेस टू फेस मिलना मेरे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और यही वजह है कि जब भी मैं महसूस करता हूं कि अब पेरेंट्स इस दौरान में सैटरडे को या बाकी दिन मिल सकते हैं, चाहे वो पूरी क्लास के पेरेंट्स हों या कुछ एक पर्टिकुलर सेक्शन के पेरेंट्स हों, मैं कोशिश करता हूं कि उनसे रिक्वेस्ट करूं और हम लोग बैठ करके अपने बच्चों के बारे में और क्या बच्चे कर रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, कौन सी चीजें हैं उनको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रही हैं, कौन सी चीजें हैं उनको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रही हैं। तो इससे मुझे बड़ा फायदा होता है और मैं बहुत सारी चीजें समझ पाता हूं जो स्कूल के वातावरण में रहते हुए, जो स्कूल के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि जब बच्चे घर में होते हैं तो घर में जो है पेरेंट्स ही उनके साथ में ज्यादा समय बिताते हैं। एज टीचर्स हम लोग उतना उनको वहां नहीं देख पाते। तो जब हम पेरेंट्स के साथ बैठते हैं तो बहुत सारी चीजें हमें समझ में आती हैं और उसके आधार पे हम लोग मे बी वी वुड मेक सम चेंजेस इन आवर अप्रोच टुवर्ड्स आवर चिल्ड्रन in the school, or we would suggest the parents to making some change in their approach towards the children at home. तो पिछले करीब 2-3 वीक में मैं कुछ पेरेंट्स से मैंने इस बारे में चर्चा की है और उस चर्चा के दौरान देखिए मैंने प्राइमरी स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स से भी मुलाकात की, जो कि जिनकी उम्र 40 और 50 के बीच में रही होगी या इससे भी थोड़ी कम, और उन पेरेंट्स से भी बात की जो इनसे थोड़े से बड़े उम्र के बच्चों के पेरेंट्स हैं। और जब मैं उनसे चर्चा कर रहा था तो 3-4 पॉइंट्स जो है मोटे मोटे निकल के आए, जो मैं आप लोगों से आज शेयर करना चाहूंगा। और ये मेरा इंटरेक्शन और लर्निंग अपने पेरेंट्स के साथ पिछले 2-3 वीक में जो बैठ के हुई है, इन एडिशन टू व्हाट वी हैड लर्न्ड एंड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोस और प्रीवियस ईयर्स में जितनी भी मेरे को बच्चों के बारे में समझ डेवलप हुई। तो अगर हम 4 चीजों में इनको बांटें तो एक तो है लाइफस्टाइल चेंज, बिकॉज ये इवॉल्विंग है, समय बदलाव के साथ चलता है, हमेशा समय एक जैसा नहीं रहता। तो एक तो लाइफस्टाइल में किस तरह से चेंज आया। दूसरा, उन्होंने जो रिलेशनशिप है, फैमिली वैल्यूज है, फैमिली के बीच में रिलेशनशिप है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच के रिलेशनशिप है, मदर फादर जो बच्चे के हुए उनके बीच का जो रिलेशनशिप है, उसमें किस तरह से बदलाव आया और उसका किस तरह से फायदा या नुकसान बच्चों को हो रहा है, उसके बारे में चर्चा हुई। तीसरा, कि जिस तरह से बच्चों को बड़ा कर रहे हैं और आज जो सोशल मीडिया है उसके कॉन्टेक्स्ट में बहुत बातें हुई और सबको ही ये लग रहा था कि इसका कुछ अगर फायदा हुआ है, कुछ बच्चों को एडवांटेज हुआ है, पेरेंट्स को एडवांटेज हुआ है, बट साथ साथ में उसका बड़ा नुकसान भी है। तो और इसमें खासकर मैं आपको बताऊंगा कि जो लैंग्वेज में थोड़ा सा फर्क आया है, जो स्लैंग आजकल यूज होने लगी है। देखिए, इस बारे में बात करते हुए सब लोग थोड़ा सा उस वक्त झिझक रहे थे, लेकिन जब हम बात करते हैं बच्चों के भले के लिए तो मेरे ख्याल से सच्चाई सब लोग सामने रख ही देते हैं। और चौथी बात जो वहां पर हुई, जो हमारे खान पान में बदलाव आया है, जो फूड हैबिट्स हैं जो हमारे बच्चों की चेंज हुई हैं या हमारी चेंज हुई है, ये 4 मोटे मोटे पॉइंट्स थे जो मैंने समझने की कोशिश की और वही मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। बट बिफोर आई स्टार्ट शेयरिंग ऑल व्हाट वी डिस्कस्ड एंड व्हाट वी कंक्लूडेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ आवर चिल्ड्रन, आई वुड लाइक टू थैंक ऑल दोज पेरेंट्स हु हैड मेड इट पॉसिबल to come and meet me and interact in a group and openly discuss. I mean, मैं आपको इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा उन पेरेंट्स को, और आपके साथ शेयर करते हुए मुझे बड़ी ही खुशी हो रही है कि वो झिझके नहीं। कई चीजें ऐसी थी जो आदमी को अपनी गलती, मैंने इन पब्लिक जब हम 100 लोग 200 लोग एक साथ बैठे हुए हों तो बड़ा मुश्किल होता है कोई इस बात को मान ले कि मेरे से भी कुछ गलत हुआ होगा एज ए पेरेंट और एज ए टीचर। और अगर कोई इसको बहुत ओपनली अपनी बात सबके सामने रखता है और उनको लगता है कि मेरे से शायद ये चूक हुई है और मैंने इसको इस तरह से ठीक करने की कोशिश की थी, तो ये खाली उन्हीं के लिए लर्निंग नहीं थी, बाकी जितने भी ग्रुप में पेरेंट्स बैठे हुए थे, सब टीचर्स बैठे हुए थे, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा लर्निंग का विषय था।
तो जब हम बात करते हैं लाइफस्टाइल की, देखिए समय बदला, समय के साथ साथ चीजें बदली, जो डेवलपमेंट हुआ, जो चीजें अवेलेबल हुई, सुविधाएं अवेलेबल हुई, उनके अनुसार बच्चों का भी व्यवहार चेंज हुआ। जो बच्चे अब से 50 साल पहले पढ़ के स्कूल से निकले और जो आज निकल रहे हैं, लेकिन जो एक बेसिक नेचर है बच्चों की वो सेम रही। ये मैं आपको बताऊं, ये जो छोटे बच्चे थे चाहे वो बड़े बच्चे के पेरेंट्स थे, सबने एक बात जरूर मानी कि बच्चों में क्यूरियोसिटी जो पहले भी हुआ करती थी वो आज भी है। और वो क्यूरियोसिटी को हम लोग ही कभी कभार, चाहे तो हमारा सिस्टम है एजुकेशन का, चाहे हमारी पेरेंट्स की और टीचर्स की अप्रोच है बच्चों की तरफ, कभी कभार हम ही शायद उस क्यूरियोसिटी को थोड़ा सा दबा देते हैं। तो क्यूरियोसिटी बच्चों के अंदर पहले भी थी और आज भी है। लेकिन जो कुछ चीजें चेंज हुई कि पहले वक्त में पेरेंट्स जब बच्चों को कोई चीज दिलवाते थे तो उनको देने में थोड़ा समय लगता था। इट यूज्ड टू बी अ लिटिल बिट, इट वाजंट instant gratification, it was not something being provided even before being asked। तो एक तो ये चेंज थोड़ा सा कुछ आया और कुछ पेरेंट्स ने इस बात को कहा कि इससे बच्चों को थोड़ा सा नुकसान हो रहा है, उनको थोड़ा इंतजार, जो पेशेंस है उसमें थोड़ा सा उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है इस बात का नेगेटिवली। तो ये सलाह हम सब लोगों ने आपस में एक दूसरे को दी और समझने की कोशिश की कि हाँ, हमें अपने बच्चों को वो सुविधाएं प्रदान करनी है, वो सुविधाएं देनी है जिससे उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी अच्छा होए, उनका ओवरऑल डेवलपमेंट भी अच्छा होए, उनको एकेडमिक कॉम्पिटेंस भी उनके अंदर बेटर होए। लेकिन साथ साथ एक जो पेशेंस दुनिया मतलब किसी के लिए भी बहुत जरूरी है, बहुत जल्दी रिएक्ट ना करना, चीजों को समझना और उसके बाद उसके ऊपर कोई अपना टिप्पणी देना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। और ये छोटी छोटी बातों से ही शुरू होगा कि बच्चे को अगर उसने कुछ उस चीज की जरूरत है, जब जरूरत है हम उसको जरूर दिलवाएं। लेकिन अगर जरूरत के आने से पहले हम कोई चीज दिलवाएंगे तो फिर बच्चों को ये आदत पड़ जाएगी कि हमारे तो मांगने से पहले जब चीजें हमेशा मिल जाती हैं तो आज मुझे 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का, 1 दिन का इंतजार क्यों करना पड़ रहा है। और दूसरा, बच्चों के अंदर जो ये थोड़ा सा कभी कभार लगता है कि वो चीजें शेयर नहीं करते या अपनी चीजों को अपने पास रख के बैठ जाते हैं, तो ये हम लोग शायद घर में भी थोड़ा सा कर रहे हैं। क्योंकि एक पेरेंट ने जैसे जिक्र किया कि भाई कई बार हम बड़े महंगे खिलौने बच्चों को दिलवा देते हैं, तो वी वांट दैट चाइल्ड शुड टेक केयर ऑफ दैट टॉय सो वेल, और उसको तोड़े ना, खराब ना करे। तो और दूसरा बच्चा लेगा कहीं तोड़ दे, खराब दे, तो हमसे ही कई बार ये हो जाता है कि शेयर मत करना। तो लाइफस्टाइल चेंज जो है वो बच्चों के ऊपर फर्क डाल रहा है। और जहां जहां हम लोग पेरेंट्स को, टीचर्स को, हमें ऐसा लगता है कि ये चीज बच्चों को नहीं करनी चाहिए, तो वो, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, वो हमें सबसे पहले खुद करनी पड़ेगी। तो मैं लाइफस्टाइल के बारे में बात यही करूंगा, रिलेशनशिप के बारे में भी यही बात करूंगा, सोशल मीडिया यूज के बारे में भी ये बात करूंगा, फूड हैबिट्स के बारे में भी ये बात करूंगा, और जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी यही बात करूंगा। जैसे कि लाइफस्टाइल की बात मैंने आपसे की, दूसरी बात की रिलेशनशिप की। जो हमारे रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ में होगा, अगर हमारा रिलेशनशिप मतलब मेरे पेरेंट्स के साथ में, मेरे अपने बच्चों के साथ में अगर कोर्डियल रिलेशनशिप नहीं है, वो रिस्पेक्ट वाला रिलेशनशिप नहीं है, जो मैंने पहले भी लाइफस्टाइल की वजह से थोड़ा सा चेंज होते हुए आपको जिक्र किया, तो वैसा ही चीज बच्चे भी सीखेंगे। और वो रिलेशनशिप जो घर में अगर हस्बैंड वाइफ के साथ, मतलब बच्चे के मदर फादर के बीच में एक कोर्डियल रिलेशनशिप है, वो एक दूसरे की बात को वैल्यू करते हैं, एक दूसरे की बात मानते हैं, तो बच्चे के मन में भी उसी तरह की श्रद्धा और उसी तरह की रिस्पेक्ट डेवलप होएगी। लेकिन अगर हम एज पेरेंट्स ही मतलब एक दूसरे को कुछ कुछ बोलते रहेंगे या एक दूसरे के लिए कोई अच्छी बात नहीं कई बार बोलेंगे, तो फिर बच्चे के मन में भी उस तरह की बात आ सकती है। और इसका देखिए बच्चों के ऊपर, जो पेरेंट्स ने फिर शेयर किया इस बात को कि बच्चों के ऊपर कई बार ऐसा भी असर पड़ता है कि सपोज करो, आई टेक एन एग्जांपल दैट द मदर वाजंट ट्रीटेड वेल एट होम एंड द चाइल्ड वुड हैव बीन ऑब्जर्विंग इट। तो ये नहीं हुआ कि मदर के प्रति तो रिस्पेक्ट बच्चे में है, बट एक डिसरेस्पेक्ट हो गई टुवर्ड्स द फादर, तो वो ठीक नहीं है। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि एक बच्चे का पिताजी के प्रति रिस्पेक्ट ना हो, और इसके लिए पिताजी को और माताजी को, दोनों को ही उसके लिए थोड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और मैं तो हमेशा कहता हूं कि जब बच्चे आसपास हों, खासकर तब तो वी एटलीस्ट ट्राई दैट हम लोग एक दूसरे को बहुत ठीक से बात करें। और किसी ने तो बड़े अच्छे से इस बात को कहा है, और मुझे तो कई बार ये ठीक भी लगता है। मैंने शायद किसी वीडियो में बोला भी था, फेक इट टिल यू मेक इट। मतलब आप ना बच्चों के सामने एक दूसरे के प्रति बहुत रिस्पेक्टफुल होने की कोशिश करो ना, और वो आपको आदत पड़ जाएगी और सच में आप रिस्पेक्ट करने लगेंगे, एंड दैट विल बी हेल्पफुल टू यू एंड दिस विल बी हेल्पफुल टू द चाइल्ड। तो ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिलेशनशिप विद द चाइल्ड एंड इट शुड बी वेरी कॉर्डियल वन। बच्चा है हमारा, उसको हम उसी तरह से देखें।
यहाँ रिलेशनशिप में एक बात जब चल रही थी तो एक पेरेंट अपनी बात शेयर की। उन्होंने कहा कि देखिए, मैं तो अपने बच्चों के लिए स्ट्रिक्ट होती हूँ कई बार, और मैं कहती हूँ कि ये चीज बच्चों को नहीं, मैंने एक लिमिट सेट की हुई है और उन लिमिट से बच्चों को थोड़ा सा मैं कोशिश करती हूँ कि बाहर न जाएं। लेकिन जब वो स्कूल आते हैं और दूसरे बच्चों को देखते हैं और फिर मुझे घर में जाके कहते हैं कि उनके पापा उनकी मम्मी तो नहीं इस बात के लिए रोकते, आप क्यों टोकती हो, तो फिर थोड़ा मेरे लिए मुश्किल हो जाता है उस बच्चों को बताना। तो यहाँ पर हम सब लोगों ने बैठ के यही बात की कि सभी पेरेंट्स को जब हम साथ बैठते हैं, वी शुड कम टू ए कंक्लूजन लाइक दिस इज व्हाट इज द राइट वे ऑफ ट्रीटिंग द चिल्ड्रन। तो सभी एक पेज पर रहेंगे। देखिए, हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होती है, हर बच्चे को अलग से ट्रीट करना होता है, बट हमें पता है कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी दे, बट हमें ये पता होना चाहिए कि नहीं, अगर मैं ही अपने बच्चों को सब कुछ करने छूट दूंगी, वो चाहे जाए बच्चा जैसे भी होगा, तो वो क्लास में जब दूसरे बच्चों के साथ बैठता है तो उसका एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस आ जाता है दूसरे बच्चों के ऊपर, जहां पर पेरेंट्स उनको थोड़ा सा एक लिमिट में रखने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसलिए जो मैं ये इंटरेक्शन की बात कर रहा हूं अमंग्स द पेरेंट्स ऑल्सो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब सब लोग एक साथ बैठते हैं तो एक दूसरे की जो तकलीफें हैं वो भी समझ में आती है, और जो कोई एक अच्छे से अपने बच्चे को बड़ा कर रहा है वो भी बात जब शेयर होती है तो दूसरों को उससे शिक्षा भी मिलती है कि हम भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट हम भी इस तरह से इन बच्चों को कर सकते हैं। तो एक रिलेशनशिप जो हमारा बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ, एज हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ, वो बहुत ही कोर्डियल और बहुत रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। तो इसके बारे में सभी पेरेंट्स ने एक ही राय में ये बात कही कि हम सबको मिलकर के ऐसा काम करना पड़ेगा, सो दैट जब स्कूल में बच्चे आए, घर में तो हमने संभाल लिए, लेकिन जब स्कूल में आए तो उनके ऊपर कोई नेगेटिव इंपैक्ट किसी गलत एक्शन का और दूसरे बच्चे जो उनकी क्लास में उनका ना पड़े। और ये सभी ने माना कि हाँ, हमें भी इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तीसरी बात आती है लैंग्वेज की। नाउ लैंग्वेज और जो सोशल मीडिया है, इसको मैं एक साथ इसलिए रख रहा हूं कि हमारे बच्चों की या हमारी लैंग्वेज का के ऊपर भी सोशल मीडिया या जो आपके ओटीटीज हैं, इनकी जो लैंग्वेज जिस तरह की इस्तेमाल हो रही है, जिस तरह की भाषा का वहां पे प्रयोग हो रहा है, ये आप सब लोग जानते हैं। और सरकार भी हमारी काफी कोशिश करी है कि किस तरह से इसको कर्व किया जाए। उनको भी इस बात का परवाह है कि जो भाषा हम लोग सुन रहे हैं ओटीटीज पे, जिस तरह से, मुझे ये बात आज तक कभी फिल्म बनाने वालों की और इन ओटीटीज पे जो ये अपने वेब सीरीज वगैरह बनाते हैं कि नहीं, हम तो वो दिखाते हैं जो लोग देखना चाहते हैं, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है। ऐसा नहीं है, लोग वही देख रहे हैं जो आप दिखा रहे हैं। अब ये अच्छा दिखाना शुरू करो तो लोग अच्छा भी देखते हैं। तो मेरी तो सभी से ये दरखास्त है कि आप ना बच्चों के पेशेंस का, बच्चों की इंटेलिजेंस का इतना इम्तहान मत लो कि इतना नेगेटिव उनको परोस दो जस्ट टू इंश्योर कि वो अपने आप को बचा लेंगे। नहीं, इन बच्चों पे जो इम्प्रेशनेबल एज होती है इन बच्चों की, इनके ऊपर फर्क पड़ता है। तो इन सभी पेरेंट्स ने इस बात को भी माना कि जो बच्चे चाहे while traveling to the school, in the buses or in the school at times, they use those words about which they would not be knowing anything. उनको उस शब्द का मतलब नहीं पता है, लेकिन वो कई बार इस्तेमाल कर रहे हैं उसको, चूंकि वो सुन रहे हैं इधर उधर से। तो यहां पर भी कई पेरेंट्स का ये भी कहना था कि सोशल मीडिया और या ओटीटीज तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ही है, लेकिन साथ साथ हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि जो हमारे आसपास में जो लोग रहते हैं, जहां बच्चे खेलने जाते हैं, वहां किस तरह का माहौल है, वहां किस तरह के बच्चे भाषा सुन रहे हैं या कैसी भाषा उनके आसपास में बोली जा रही है। तो सभी ने इस पर चिंता व्यक्त की, और मैं इस बात को डेफिनेटली उनके साथ एंडोर्स करता हूं कि हमें इसके ऊपर बड़े ही जोर शोर से सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। और इसमें अगर हम लोग अवॉइड करें एटलीस्ट बच्चों के सामने इन ओटीटीज वगैरह पे, जो कई बार घर में हम वेब सीरीज वगैरह सब लोग कोई देखने शुरू कर देते हैं, उसको थोड़ा सा अवॉइड करेंगे बच्चों के सामने इस तरह की भाषा का। उसमें भी जो कोई इस तरह का सीरियल है वो ना हम उनके सामने चलाएं, रादर हम भी ना देखें तो अच्छा रहेगा, ये बंद हो जाएंगे अपने। ये एक तीसरा पॉइंट उन्होंने उठाया। चौथा जो बहुत चिंता थी वो खाने की थी। बहुत सारे पेरेंट्स का ये कहना था कि देखो सब बच्चों को हम जब भी कोई न्यूट्रिशियस फूड खिलाने की कोशिश करते हैं, या दाल है या इस तरह की कोई सब्जी है ग्रीन वेजिटेबल से, तो बच्चे थोड़ा सा उसमें ऐसा कोशिश करते हैं कि वो ना खाएं, और फिर हम थोड़ा सा बच्चों के प्रति चूंकि हमें चिंता होती है तो फिर जो वो मांगते हैं हम वो उनको दे देते हैं। तो यहां पर भी एक मदर ने एक अपनी बात शेयर की थी, रादर दो तीन ने अपनी बात शेयर की थी कि हमें ये तकलीफ बच्चों से हो रही थी, और उन्होंने फिर ना दूसरे पेरेंट्स से समझने की कोशिश की। मतलब यहां फिर मैं तारीफ करूंगा उन मदर की जिन्होंने बड़ी आसानी से इस बात को कि मैं अपने बच्चे को नहीं ठीक से प्रमोट कर पा रही थी, उसको मोटिवेट नहीं कर पा रही थी वो खाना खाने के लिए, दूध पीने के लिए, न्यूट्रिशियस फूड खाने के लिए, जो कि मैं चाहती थी वो खाए, जो कि टीचर्स प्रमोट कर रहे हैं स्कूल में, या टीचर्स या एडमिनिस्ट्रेशन उनको बार बार
रिक्वेस्ट कर रही हैं कि आप ये वाला खाना भेजिए बच्चे के टिफिन में, तो वो बच्चा जब खाता नहीं था तो उनको बुरा लगता था। बच्चे के लिए नेचुरली कि बच्चा भूखा है तो किसी माँ को या पिताजी को या किसी भी घर वाले को अच्छा नहीं लगेगा, तो वो फिर उनको वो दे देते थे जो। तो देन शी ट्राइड टू अंडरस्टैंड फ्रॉम अदर पेरेंट्स हु चिल्ड्रन वर वेरी हैप्पीली ईटिंग दैट न्यूट्रिशियस फूड। और उन्होंने जब उनसे बात की और उन बच्चों से मिली और मिल करके उन्होंने फिर अपने बच्चों को मोटिवेट किया और धीरे धीरे थोड़ा मेहनत करनी पड़ी, थोड़ा सा कभी कभार अपने आप को कष्ट भी देना पड़ा। और जब मैं कह रहा हूं अपने आप को कष्ट दिया, वो देख रहे थे कि बच्चे ने कुछ खाया नहीं, इतनी देर से बच्चा आधे घंटे एक घंटे से उसने कुछ भी नहीं खाया। और किसी भी माँ को जैसे अच्छा नहीं लगता कि मेरा बच्चा भूखा रहे, वैसे उनको भी अच्छा नहीं लग रहा था। लेकिन जब बच्चे को थोड़ी भूख लगी तो फिर उन्होंने जो थोड़ा मोटिवेट करके कि बेटा थोड़ा ये खाओ और थोड़ा मैं दूसरा खिलाती हूँ, तो ऐसे करके धीरे धीरे करके वो बच्चा अब उस खाने को ही पसंद करने लगा जो कि उसके लिए हेल्दी फूड है, जो उस बच्चे के लिए अच्छा है। तो ऐसे ही एक मदर ने शेयर किया था कि देखिए मैं तो अपने घर में बच्चे को अपना थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रखती हूँ। उन्होंने हालांकि शब्द तो यूज दूसरा किया था, जो मैंने उनसे कहा कि मैडम मैं थोड़ा एग्री नहीं करूंगा इस शब्द से। हमें स्ट्रिक्ट होने में और बच्चे को डांटने में, स्कोल्ड करने में थोड़ा सा, स्कोल्डिंग डज नॉट नेसेसरली मीन दैट स्कोल्ड करके ही हम स्ट्रिक्ट हो सकते हैं। हम स्ट्रिक्ट अदरवाइज भी हो सकते हैं। बहुत ही आसानी के साथ बच्चे को ये हम समझा सकते हैं कि भाई ये चीज नहीं आपको करनी है, बिना उसको डांटे फटकारे या कोई भी इस तरह की बात कहे जो बच्चे के लिए मानसिक और या फिजिकल मतलब शारीरिक रूप से नुकसानदायक हो, हम बच्चे को समझा सकते हैं। तो उन माँ ने बहुत अच्छे से ये किया कि मैंने अपने बच्चे को लिए बताया हुआ कि ये खाना है, इस वक्त ये हम सब लोग खाएंगे। चूंकि उसमें पेरेंट्स खुद वो कह रहे हैं हमारी खुद की भी इच्छा अगर कोई वैसा खाने की होती है, कोई जो कि बहुत ज्यादा हेल्दी खाना नहीं होता, हम अवॉइड कर देते हैं बच्चों के लिए। और एक माँ ने तो यहां तक शेयर किया, मैं आपको बहुत खुशी के साथ ये बात शेयर कर रहा हूं कि वो जब कहीं बाहर खाने जाते थे किसी शादी में, यार उनको लगता था कि वहां पे खाना इतना अच्छा नहीं हो, तो वो बच्चे को और खुद को खाना घर से खा के चले जाते थे। थोड़ा बहुत वहां पे खा लिया जिससे कि अपने होस्ट को ऐसा भी ना लगे कि भाई इन्होंने खाना नहीं खाया। तो वो कहना ये चाह रहे थे कि मुझे कोई होस्ट से कोई मतलब आई डू नॉट वांट टू बी मीन टू द होस्ट, बट एट द सेम टाइम आई एम मोर कंसर्न ऑफ मेकिंग माई चाइल्ड टू लर्न द हैबिट ऑफ ईटिंग हेल्दी फूड। और इस तरह से भी लोगों ने मतलब देखिए इसके लिए पेरेंटिंग इज वेरी वेरी एंजॉयबल प्रोसेस, बट एट द सेम टाइम एज इन एनी अदर फील्ड अगर हमें कुछ भी अच्छा प्राप्त करना है तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हमें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। तो एज पेरेंटिंग में भी ये बात जरूर है कि हमें बहुत सारी अपने चीजें हैं जो बहुत सारे हम काम करना चाहते हैं या हमारा मन है करने का, उनको थोड़ा सा हमें लगाम लगानी पड़ती है, उनको कर्व करना पड़ता है। और इस तरह से करके हम अपने बच्चों को बेहतर बना सकते हैं। और मैं आपको अंत में ये बात जरूर कहना चाहूंगा कि जितने भी पेरेंट्स मुझे मिले, मैंने जैसे कहा एक प्राइमरी के थे, सीनियर स्कूल के थे, सबकी एक बात थी कि बच्चे सोशल मीडिया से दूर नहीं रख पा रहे हैं। हम उन बच्चों को सोशल मीडिया के नजदीक बहुत जा रहे हैं बच्चे। मेरा सबसे एक ही सवाल होता था कि आप जरा अपने बारे में सोचिए कि हाउ मच टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑब्लिक वेस्टिंग ऑन सोशल मीडिया। तो जब मैं वेस्टिंग और स्पेंडिंग की बात करता हूँ, स्पेंडिंग है जब आपको जरूरत है, आप देखिए एडल्ट हैं, आप बड़े हैं, जब आपको कुछ मैसेजेस भी भेजने पड़ते होंगे, कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस भी अपने बिजनेस से संबंधित या अपने काम से संबंधित, या कोई मेल भी भेजनी पड़ती होंगी या कुछ करना पड़ता होगा, तो वो तो हुआ टाइम स्पेंट। अब जो हम फालतू फिर मतलब रील्स देखते हैं, इधर उधर ये देख लिया वो देख लिया, एंड यू नो इट वेरी वेल, आई हैव डिस्कस्ड इट विद यू ऑल इन वन ऑफ द एपिसोड्स कि अगर हम गलती से एक बार किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले गए तो 15-20 मिनट आधा घंटा कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता। और ये हमारे साथ भी होता है, हम लोगों को नहीं पता चलता। तो पेरेंट्स ने इस बात को माना कि हाँ पहले हमें भी इसके ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ेगा। और देखिए वादा तो सब करके गए, और मुझे उम्मीद है कि अगर मेरे पास मुझे 500 पेरेंट्स मिले हैं तो 500 में से अगर 100 ने भी इस वादे को निभा लिया तो एटलीस्ट 100 बच्चे तो मतलब एक बेटर लाइफस्टाइल सीख लेंगे विद द हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स। तो मैंने आज सोचा कि अपने पेरेंट्स की जो मुझे सिखा रहे हैं और जो मैं आप लोगों से शेयर कर रहा हूं, दूसरे लोग भी इससे सीख सकते हैं। मेरे साथ उन्होंने समय बिताया और अपनी बातें शेयर की और बहुत खुल करके अपनी बातें शेयर की फॉर द बेनिफिट ऑफ देयर चिल्ड्रन, एंड आई एम वेरी वेरी श्योर they were very clear about that they want the well-being of their children better than what it has been in the past, and you also want the same। तो हम मिल करके इसको बेहतर कर सकते हैं। हमारे बच्चे, जैसे मैंने कहा, क्यूरियोसिटी उनकी वैसे ही थी, आज भी उसमें कोई चेंज नहीं आया। बच्चे अच्छा करना चाहते हैं, बेहतर सीखना चाहते हैं, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम उनको सीखने के मौके दें, उनको काम करने के लिए समय दें। ऐसा नहीं कि हर चीज उनको पहले से सॉल्व कर दे।
तो थोड़ी कठिनाई भी कभी कभी अगर बच्चों को एक लक्ष्य को प्राप्त करने में आए तो वो भी हमें उनको सिखाना पड़ेगा, एकदम से उस अपने दिल को थोड़ा कड़ा करना पड़ेगा कि इस बच्चे को इस सवाल को सोल्व करने में, ये चीज सीखने में थोड़ी मेहनत करनी पड़ रही है, अपने एफर्ट्स लगाने पड़ रहे हैं। हर चीज का सोल्यूशन आप अपने आप या कहीं और से बच्चों को ना दिलवाए, ये भी बात पेरेंट्स ने मानी है, ये बात मैंने आपको अंत में बोली। तो मैं समझता हूं इन चीजों से हम सब फायदा उठाएंगे, अपने बच्चों को हेल्प कर पाएंगे। इसी आशा के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट एपिसोड में। नमस्कार।